प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है जैकोबियन पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड। सबसे पहले जैकोबियन की डेफिनेशन, आंशिक अवकलजों की सारणिक। तो सारणिक में डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई, डेल वी बटे डेल एक्स और डेल वी बटे डेल वाई इक्वल टू यू एक्स वी वाई माइनस वी एक्स यू वाई को यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष फलनिक सारणिक फंक्शनल डिटर्मिनेंट या जैकोबियन कहते हैं। तो जो आंशिक अवकलजों की सारणिक होती है को यू वी का एक्स वाई के सापेक्ष फलनिक सारणिक या जैकोबियन कहलाता है। इसे प्रतीक डेल फंक्शन ऑफ यू वी बटे में डेल फंक्शन ऑफ एक्स वाई अथवा जे फंक्शन ऑफ यू वी या संक्षेप में जे से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार फलन यू वी डब्ल्यू के चर एक्स वाई जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलजों की सारणिक अथवा जैकोबियन निम्न है। तो डेल ऑफ यू वी डब्ल्यू बटे में डेल ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारणी के अंदर फर्स्ट रो डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल जेड। सेकंड रो डेल वी बटे में डेल एक्स, डेल वी बटे में डेल वाई, डेल वी बटे में डेल जेड। और थर्ड रो डेल डब्ल्यू बटे में डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बटे डेल वाई और डेल डब्ल्यू बटे डेल जेड। तो व्यापक रूप में यदि फलन u1, u2, u3 डैश डैश un एन चरों x1, x2, x3 डैश डैश xn के फलन हो तो सारणिक सारणी के अंदर डेल u1 बटे में डेल x1, डेल u1 बटे में डेल x2 डैश डैश डेल u1 बटे में डेल xn। इसी प्रकार से डेल u2 बटे में डेल x1, डेल u2 बटे में डेल x2 डैश डैश डेल u2 बटे में डेल xn और डैश डैश। इसी प्रकार से डेल un बटे में डेल x1, डेल un बटे में डेल x2 डैश डैश डेल un बटे में डेल xn। तो यह u1, u2, u3 डैश डैश un का x1, x2, x3 डैश डैश xn के सापेक्ष जैकोबियन कहलाता है, जिसे डेल ऑफ u1, u2 डैश डैश un बटे में डेल ऑफ x1, x2 डैश डैश xn से निरूपित करते हैं। पर्टिकुलर केस, विशेष स्थिति, यदि u1 इक्वल टू f1 x1, u2 इक्वल टू f2 x1 x2 डैश डैश un इक्वल टू फंक्शन n ऑफ x1 x2 डैश डैश xn हो तो डेल ऑफ u1, u2 डैश डैश un बटे में डेल ऑफ x1 x2 डैश डैश xn इक्वल टू सारणिक डेल u1 बटे में डेल x1 0 0 डैश डैश 0, डेल u2 बटे में डेल x1, डेल u2 बटे में डेल x2 0 0 0। इसी प्रकार से डेल un बटे में डेल x1, डेल un बटे में डेल x2 डैश 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 डेल un बटे में डेल xn। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि डेल u1 बटे में डेल x1 डॉट डेल u2 बटे में डेल x2 डॉट डेल u3 बटे में डेल x3 डॉट डैश 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 डेल un बटे में डेल xn। अर्थात इस स्थिति में जो कि जैकोबियन विकर्ण के पदों का गुणनफल होता है, क्योंकि इसमें विकर्ण ही बचे। जब इस सारणी का मान फाइंड किया जाएगा तो बाकी सभी पद तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और जो विकर्ण है उनका ही गुणनफल बचेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यदि x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा तो मान ज्ञात करना है। ए पार्ट है डेल
ऑफ आर थीटा बटे में डेल ऑफ एक्स वाई, और बी पार्ट है डेल ऑफ एक्स वाई बटे में डेल ऑफ आर थीटा। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें दे रखा है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण 1 तथा 2 का वर्क करके जोड़ देते हैं। तो वर्क करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और उसमें से कॉमन क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। राइट हैंड साइड में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान 1 होता है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण सेकंड में 1 का भाग दे देंगे, तो आर बटे आर साइन थीटा बटे में आर कोस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। आर से आर कट जाएगा, साइन बटे कोस टेन होता है, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, या थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन 4। अब जो समीकरण थर्ड है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो समीकरण थर्ड है हमारे पास एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, टू आर डी आर बटे डेल आर बटे में डेल एक्स इक्वल टू 2x, और प्लस वाई का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल आर बटे में डेल एक्स इक्वल टू एक्स बटे में आर, क्योंकि इसमें 2 से 2 भी कट जाएगा, और डेल आर बटे डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स अपॉन आर, या डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स का मान है आर कोस थीटा बटे में आर से आर कट गया तो क्या आ गया, डेल आर बटे डेल एक्स इक्वल टू आ गया कोस थीटा, क्योंकि समीकरण 1 से जो एक्स था वो आर कोस थीटा था, इक्वेशन 5। इसी प्रकार थर्ड का वाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो थर्ड है हुई सेम, टू आर इंटू में डेल आर बटे डेल वाई इक्वल टू एक्स का तो अवकलन 0 हो जाएगा प्लस 2y। तो ये डेल आर बटे में डेल वाई क्या आ जाएगा, वाई अपॉन आर, और वाई का मान क्या है, आर साइन थीटा, वो भी पुट कर देंगे। तो डेल आर बटे डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा आर साइन थीटा बटे में आर इक्वल टू आर से आर कैंसिल साइन थीटा। तो समीकरण सेकंड से मान रखा था, ये समीकरण आ गई 6। अब समीकरण 4 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। समीकरण 4 है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो डेल थीटा बटे डेल एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1। टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 बटे में 1 प्लस एक्स की स्क्वायर, तो 1 बटे में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स की स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डेल थीटा बटे डेल एक्स आ जाएगा इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। एक्स बराबर है आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। तो डेल थीटा बटे डेल एक्स आ जाएगा माइनस आर साइन थीटा, और बटे में क्या है, आर स्क्वायर, आर से आर ख़त्म हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटे आर। समीकरण 2 और 3 से इसमें वैल्यू पुट करके मान निकाल लिया, डेल थीटा बटे डेल एक्स आ गया माइनस साइन थीटा बटे में आर, समीकरण 7। इसी प्रकार से समीकरण 4 का वाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डेल थीटा बटे डेल वाई आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की स्क्वायर, ये टेन इनवर्स का हो गया, और वाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, या एक्स बटे में एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। एक्स का मान है आर कोस थीटा और बटे में आर स्क्वायर। तो डेल थीटा बटे डेल वाई इक्वल टू आ गया कोस थीटा बटे आर। समीकरण 1 और 3 से मान रखे थे। समीकरण 8। अब जैकोबियन की परिभाषा से डेल ऑफ आर थीटा बटे में डेल ऑफ एक्स वाई होता है सारणिक फर्स्ट रो डेल आर बटे डेल एक्स, डेल आर बटे डेल वाई। डेल थीटा बटे डेल एक्स और डेल
थीटा बटे डेल वाई। तो समीकरण जो 9 है उसमें क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 से मान इसमें पुट कर देंगे। तो डेल ऑफ आर थीटा बटे डेल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा डेल आर बटे डेल एक्स का मान था कोस थीटा, डेल आर बटे डेल वाई का मान था साइन थीटा, और डेल थीटा बटे डेल एक्स का मान था माइनस साइन थीटा बटे आर, और डेल थीटा बटे डेल वाई का मान था कोस थीटा बटे में आर। तो सारणी का मान कैसे फाइंड किया जाता है, पहले तो विकर्ण कोस थीटा और कोस थीटा बटे आर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और बीच में जो माइनस का निशान आता है क्रॉस, इसमें क्या किया जाता है क्रॉस का स्क्वायर करके बीच वाले का माइनस करते हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा बटे आर माइनस पहले से ही है तो क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में आर। तो डेल ऑफ आर थीटा बटे में डेल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा, आर लघुत्तम ले लिया तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1/r इक्वेशन। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। अब बी पार्ट है डेल ऑफ एक्स वाई बटे में डेल ऑफ आर थीटा। तो सेम वैसे ही इक्वल टू सारणिक में फर्स्ट रो हो जाएगी डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, और बटे में हो जाएगा डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। सभी के मान पुट करके सेम ए पार्ट की तरह ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्मॉल आर आ जाएगा। तो इस बी पार्ट का आप खुद करके देखें, इस बी पार्ट को सेम ए पार्ट की तरह ही है, वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड, इफ एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाई, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, एंड जेड इक्वल टू आर साइन फाई रूट के अंदर 1 माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, जहाँ एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1 है। तो हमें फाइंड द जैकोबियन डेल ऑफ एक्स वाई जेड बटे में डेल ऑफ आर थीटा फाई। यदि x इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाई और y इक्वल टू आर साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, तथा z इक्वल टू आर साइन फाई रूट के अंदर 1 माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, जहाँ एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो जैकोबियन डेल ऑफ एक्स वाई जेड बटे में डेल ऑफ आर थीटा फाई का मान फाइंड करना है। तो हमें दिया हुआ है एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा कोस फाई इक्वेशन फर्स्ट, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई सेकेंड, और जेड इक्वल टू आर साइन फाई रूट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वेशन थर्ड। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 का वर्क करके जोड़ देंगे। एक्स की स्क्वेयर प्लस वाई की स्क्वेयर प्लस जेड की स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, सभी में कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई ब्रैकेट में 1 माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू आर स्क्वेयर ब्रैकेट में कोस स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई और एम स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर फाई माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई साइन स्क्वेयर थीटा। या आर स्क्वेयर ब्रैकेट में कोस स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर फाई
माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। या आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या जो लास्ट के हैं साइन स्क्वायर फाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा क्योंकि लास्ट वाला क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट और थर्ड में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई भी 1 हो गया और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो गया। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन 4। अब समीकरण 4 का आर थीटा फाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो एक्स डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस वाई अपॉन डेल आर प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 एक्स डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस वाई अपॉन डेल थीटा प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल थीटा इक्वल टू 0 एक्स डेल एक्स अपॉन डेल फाई प्लस वाई अपॉन डेल फाई प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल फाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 5। अब डेल ऑफ एक्स वाई जेड बटे में डेल ऑफ आर थीटा फाई इक्वल टू फर्स्ट सारणी के अंदर फर्स्ट रो डेल एक्स अपॉन डेल आर डेल एक्स अपॉन डेल थीटा डेल एक्स अपॉन डेल फाई। इसी प्रकार से डेल वाई अपॉन डेल आर डेल वाई अपॉन डेल थीटा डेल वाई अपॉन डेल फाई डेल जेड अपॉन डेल आर डेल जेड अपॉन डेल थीटा डेल जेड अपॉन डेल फाई। तो इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई जेड और सारणिक में एक्स डेल एक्स अपॉन डेल आर एक्स डेल एफ एक्स अपॉन डेल थीटा एक्स डेल एक्स अपॉन डेल फाई और सेकंड रो वाई डेल वाई अपॉन डेल आर वाई अपॉन डेल वाई बटे में डेल थीटा वाई अपॉन डेल वाई बटे में डेल फाई और जेड डेल जेड अपॉन डेल आर जेड अपॉन डेल थीटा जेड अपॉन डेल जेड डेल जेड अपॉन डेल फाई। तो जेड इंटू में है सभी के और तो सभी पंक्तियों को प्रथम पंक्ति में जोड़कर समीकरण 5 का प्रयोग करना। जब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पंक्तियों को जोड़कर 5 का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट पंक्ति तो क्या बन जाएगी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल आर प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल आर। इसी तरह से एक्स डेल एक्स अपॉन डेल थीटा प्लस वाई डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल थीटा और एक्स डेल एक्स अपॉन डेल फाई वाई डेल वाई अपॉन डेल फाई और जेड प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल फाई और दोनों पंक्तियां सेकंड और थर्ड ऐसी की ऐसी। अब 5 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा ऊपर वाले के सभी पहले तो क्या आएगा आर आएगा क्योंकि इसमें एक्स से डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस वाई डेल एफ वाई अपॉन डेल आर प्लस जेड डेल जेड अपॉन डेल आर का मान 1 है और दोनों के मान क्या है 0। तो जो फर्स्ट है उसका मान तो आर आ जाएगा और सेकंड और थर्ड जो है उनके मान क्या हो जाएंगे 0 और नीचे वाली दोनों पंक्तियां ऐसी की ऐसी। तो सेकंड में से क्या होगा y कॉमन ले लेंगे और थर्ड रो में से क्या होगा z कॉमन ले लेंगे तो y इंटू जेड और ऊपर से क्या आ जाएगा r आ जाएगा r y z। तो y z से y z
कट जाएगा, बाहर क्या बचेगा r/x। या इसको सॉल्व करेंगे तो भी ऐसा ही होगा, क्योंकि सारणी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब r बाहर लिया तो इसकी कॉलम और रो को छोड़ देते हैं और ये बाकी y कॉमन आ गया, z और बटे में बाहर क्या x y z, और क्या बचेगा डेल y/डेल थीटा, डेल y/डेल x, डेल फाई, और सेकंड रो डेल z/डेल थीटा, डेल z/डेल फाई। तो yz से yz कट जाएगा, बाहर बचेगा r/x। तो इसको सॉल्व करते हैं, r/x ब्रैकेट के अंदर, अब हमेशा इसके जो विकर्ण होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, बीच में माइनस आता है। तो डेल y/डेल थीटा इंटू में डेल z/डेल फाई माइनस डेल z/डेल थीटा इंटू में डेल y/डेल फाई, या r/x। तो ब्रैकेट के अंदर डेल y/डेल थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, r कोस थीटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस m² साइन स्क्वायर फाई, और डेल z/डेल फाई क्या आ जाएगा, r कोस फाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस डेल z/डेल थीटा इंटू में डेल y/डेल फाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो क्या आएगी, r साइन थीटा इंटू में m² साइन फाई कोस फाई साइन फाई n² साइन थीटा कोस थीटा बटे में रूट के अंदर 1 माइनस m² साइन स्क्वायर फाई रूट के अंदर 1 माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने इनकी मान पुट किए हैं, डेल वाई डेल थीटा के, डेल जेड बटे डेल फाई के, डेल जेड डेल थीटा के, और डेल वाई बटे डेल फाई के। कहाँ से, ये जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन थी इससे निकाल के। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू लघुत्तम आ जाएगा r² कोस थीटा कोस फाई रूट के अंदर 1 माइनस m² साइन स्क्वायर फाई रूट के अंदर 1 माइनस n² साइन थीटा। तो ऊपर आएगा r² कोस थीटा कोस फाई ब्रैकेट में 1 माइनस m² साइन स्क्वायर फाई ब्रैकेट 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, या r² ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस m² साइन स्क्वायर फाई माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा। जो ऊपर नीचे कोस थीटा कोस फाई था वो कैंसिल हो गया, और बटे में क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस m² साइन स्क्वायर फाई, और रूट के अंदर जो इसमें ऊपर वाली लाइन है ना, उसमें बटे के अंदर भी साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही है, ये मिस्टेक है। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस m² साइन स्क्वायर फाई और रूट के अंदर 1 माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा, या बटे में फिर वो 1 माइनस m² साइन स्क्वायर फाई रूट के अंदर 1 माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा, या r² ब्रैकेट के अंदर m² प्लस n² माइनस m² साइन स्क्वायर फाई माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा बटे में रूट 1 माइनस n² साइन स्क्वायर फाई है, ये रूट के अंदर 1 माइनस n² साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं m² प्लस n² का मान 1 है रूट की, और 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या आता है, कोस स्क्वायर फाई। तो डेल ऑफ एक्स वाई जेड बटे में डेल ऑफ r थीटा फाई इक्वल टू, ऊपर तो आ जाएगा क्योंकि m स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस n स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो m स्क्वायर कोस स्क्वायर r स्क्वायर तो बाहर ही, m स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और 1 की जगह जो ऊपर 1 था उसकी जगह हमने क्या किया था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख दिया था। इसको सॉल्व किया, r² ब्रैकेट के अंदर m स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में है ही वो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस m स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और अंडर 1 माइनस n स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें जो मिस्टेक है
वो अंडर रूट के अंदर ही है, उसे हमें 1 माइनस एम स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई और 1 माइनस एन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ही पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ ये स्क्वेयर नहीं लगी है तो वहाँ आप इसे स्क्वेयर ही पढ़ें। और 1 की जगह एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर लिख दिया और 1 माइनस एन स्क्वेयर फाई की जगह कोस स्क्वेयर फाई। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।